मन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, ये पूछना था कि ये हम तो मानते हैं कि राम सेतु जब बना था तो राम जी के पत्थर लिखे, राम जी का नाम लिखा गया था तो वो पत्थर धरे थे, लेकिन आसपास के जैसे हम सब लोगों से बोलते हैं तो वो ये कहते हैं ये तो गैस थी, ये कोई पत्थर नहीं थे। तो अभी भी ऐसी गैस होती हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हम जिस दुकान पर काम करते थे वो मूर्तियों की थी, उसमें से हम एक मूर्ति लड्डू गोपाल की अपने घर में उठा ले आए जिसकी हम पूजा करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और बाकी का ज्ञान तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। बोलो तुम भी गैस भर के तैरा लो ना, अच्छा जब होती है अभी गैस तो तुम भी तैरा लो, तुम्हारे बाप दादा ने भी तैराए होंगे, पूछ लेना। बोले तुम्हारे बाप दादा कितने तैरा लिए? तो गुरुजी हम उन्हें कैसे समझाएं फिर? समझाओ, बोले तुम्हारे बाप दादा ने कितने तैराए, वो गैस कहाँ गई, तुम भर लो। तुम्हारे बाप भर पाए कि तुम्हारे दादा भर पाए कि तुम भर पा रहे हो? राम ही क्यों भर पाए वो गैस? यदि गैस से पत्थर तैरे तो वो गैस कहाँ चली गई? गुरुजी महाभारत को और रामायण को भी कहते हैं कि ये तो आधा सच है, कोई सच नहीं होता। ये वही लोग हैं जो अपने बाप को भी झूठा कहते, तो झूठा बाप है मेरा। ये वही लोग हैं। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। इन लोगों को सीधा बोला करो, तुम वही लोग हो गुरुजी आशीर्वाद जो अपने दीजिए। बाप पे भी संदेह करते हैं। आशीर्वाद दे दीजिए। ये है कि नहीं? खुश रहो, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी भागवत सुनती हूँ मैं, मेरे घर वाले नहीं सुनते हैं ना, वो पसंद करते हैं और ये कहते हैं सब बकवास है, घर में ही झाड़ू लगाते रहो और राम राम बोलते रहो, इसलिए मुझे यहाँ नहीं आने देते हैं। कोई बात नहीं, आप आ गई, अच्छा है। नहीं आने पे भी मुझे गालियाँ बकते हैं, फोन पे कहते हैं वहीं रहेगी क्या, और मुझे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, फिर भी चली जाना। ठीक है। हाँ। राधे, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मैं बम्बई से आई हूँ और हम अपना बेटा बेटी पति साथ में आए हैं। खुश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी आपसे मेरा एक सवाल है। मेरे पति मूर्ति का दुकान था और मूर्ति में काम करते थे और वहीं से लड्डू गोपाल लाए थे, ऐसे उठा लाए थे, तो क्या वो हम रख सकते हैं? उस समय मेरे हाथ में जो है वही है, पैसा वैसा देके नहीं लाए, तो वहाँ काम करते थे, वहाँ से लाए थे, तो मैं उन्हीं को रख के पूजा करती हूँ। हाँ, करते रहिए। तो ऐसा कुछ उसमें गलत तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं दिए थे दुकान पर से, ऐसे उठा लाए। कितनी पुरानी बात है ये? तो बात पुरानी कम 5 साल की होगी, लेकिन मैं तब तक घर में वैसे ही रखी थी। तो पूजा एक काम 1.5 साल करो, अब ले जाके पैसे दे देना उनको। तो दुकान से काम छोड़ दिए हैं ना जी। तो दुकान से काम छोड़ दिए है ना, दुकान तो वहीं होगी। हाँ फिर दुकान। उनको जाके पैसे दे दो जितने के होंगे ठाकुर जी। तो ऐसा नहीं कहीं हम मंदिरों में वैसा उतना समझ के पैसा डाल दे? नहीं, क्यों भाई, आपने कर्जा हमसे लिया है तो चुकाएंगे उसको, क्यों? तो उनको बताए नहीं थे ना, ऐसे लाके लेके चोरी आए से थे ले ना, आए थे। ऐसे मतलब बहुत सारे वहाँ पे थे, तो चोरी से ले आई थी। अभी ऐसे जैसा समझ लीजिए हाँ, महाराज जी। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको पैसे दे दो, बोल दो कि भैया हमने चोरी की थी ठाकुर जी की और ये पैसे रहे आपके। अच्छा है, गलती करना पाप नहीं है, गलती को स्वीकार ना करना पाप है। कर लो ना स्वीकार। महाराज जी जरा मेरे बेटे से बात जी। बस मन कर आपको देखते रहे, बहुत खुशी मिल रही है। आपको मिले भी थे, हम आपके मुंह से एक भजन सुनना चाहते हैं। कौन सा? ओ पापी मन, पापी मान सुन ले मन। जरा, कर ले भजन। अच्छा, तो कथा में सुनाएंगे आप? कथा में कल सुनना कोशिश करेंगे, कल सुना देंगे। कल हम चले जाना है। कल हमने चले जाना। अच्छा, यहाँ अच्छा लगा वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन? बहुत अच्छा लगा। व्रत माओ से मिले? हाँ वो परसों मिले थे हम। खुश। राम भजन सुना दूं? एक एक लाइन। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम नमः शिवाय की पूजा करती हैं, तो नमः शिवाय ठीक है कि ओम नमः शिवाय ठीक है? सियाय तो है नहीं, ओम नमः शिवाय। तो वह जपते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण। एक छोटा सा प्रश्न और है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, हरि का जो भजन है वही सत्य है, बाकी तो सब स्वप्न है जी। तो हम जब भजन करते हैं तो ये पापी और जो चंचल मन है गुरुदेव, ये हमारे भजन में नहीं लगने देता, हमारे मन को ये हम उड़ा के ले जाता है, वो माया में हमको फांसता है। तो ऐसी कोई युक्ति बताइए कि जिससे हमारा जो ये मन है पापी, ये नियंत्रण में आ जाए और हम भजन में हमारा मन लगने लगे। ऐसी कोई युक्ति बता दीजिए आप। बहुत सुंदर है सवाल आपका। हमारा मन बहुत भटकता है सबका। देखो, दूध फट जाए तो फटे हुए दूध से वो लोग घबरा जाते हैं जिनको पनीर बनाते नहीं आता। जिनको पनीर बनाते आता है वो फटे दूध का सदुपयोग कर लेते हैं। उसी तरह जिसका मन जितना ज़्यादा भटक रहा है उससे उस भटकते मन से भी लाभ ले लेना चाहिए। लाभ क्या है? बोले मन भटक ही रहा है तो यहाँ वहाँ ना भटका के बिल्कुल वृंदावन की गलियों में भटकाओ। बिहारी जी के चरणों में जब भटक ही रहा है तो भटक, हम तुझे रोकेंगे, पर बिहारी जी के चरणों में भटक, गलियों में भटक, भागवत जी में भटक। तो अपने मन को किसी भी प्रकार से भटकते हुए मन को, जब एक बच्चा भटक ही गांव में भटकता ही रहता है तो उसकी माने वृंदावन भेज दिया, जब वृंदावन में भटक, तो यहाँ के भटकने से कल्याण हो जाएगा। तो बस यही है कि यहाँ भटकेगा तो कल्याण हो जाएगा। चल, इसलिए कहा हमारे ऋषि भक्त लोग गाते हैं, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, चल वहाँ भटकेंगे, चल। बहुत सुंदर। दूसरा है जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना जी, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना जी। ये हमारी धर्मपत्नी है और हम दोनों आपकी कथा सुनते हैं। ये भाई साहब भाभी जी हम 13 तारीख से लाए हैं यहाँ जी। और हम जो कथा सुन रहे हैं
तो उसमें हमें एक परेशानी होती है। जब यहाँ रहते हैं तो मन आनंद होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। जब रात आती है तो हम कहते हैं जल्दी ये अंधेरा चला जाए, सूर्य नारायण उदय हो और आपके दर्शन हो और आपकी कथा कामरी पीने को मिले हमें। हमारी दोनों की यही जिज्ञासा रहती है। फिर 2 बजे आपके दर्शन करने के लिए हम आगे जाते हैं। आप लोग कथा में डूबे हुए हैं, इसका मतलब वाह सुंदर। यही है रसिक भक्तों का भाव। बस रात हो गई, गोपियां रोया, गोपियां शिकायत करती हैं पलकों से, गोपियां इनको डांटती हैं, अरे पलक तूने भगवान के दर्शन में बाधा बन गई मेरी। ये पलक जो झपक रही है, जितनी देर के लिए पलक झपक गई उतनी देर के लिए कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न हो गई। गोपियां ऐसा कहती थी, उनका भाव ऐसा। बहुत सुंदर। वही भाव आपका है कि रात्रि आ गई तो आप कहते हैं जल्दी गुजर जाए क्योंकि कल कथा मिलने वाली है। जय विधि नाथ हो ही तुमोरा, वाह, जय विधि नाथ हो ही तुमोरा, करई सुबेग दास में तोरा। ये इसका भावार्थ और बताइए, इन सब लोगों को लाभ मिलेगा इसका। ये बात रामचरितमानस में नारद जी कह रहे हैं भगवान से। ये बालकांड की चौपाई है। और बालकांड में जब नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में व्याकुल हो गए कि मुझे इससे विवाह करना है, तो मैं तो बूढ़ा बाबा हूँ, तो भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दे प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो। और बाद में कहते हैं नारद जी कि जय विधि हो या नाच हित मोरा, हे प्रभु मैं तो अपने आप को समर्पित कर रखा हूँ, अब जैसे मेरा हित हो। ये देखो, ये चौपाई ये कहती है कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम तो आपके दास हैं, अब जो हमारे लिए अच्छा हो वो आप कीजिए। तो भगवान ने वही किया, नारद जी को बंदर बना दिया। खुश उद्धव जी ने जो भक्ति की थी वो निराकार रूप की थी, तो वो भक्ति कहते हैं साकार रूप की करना चाहिए या निराकार रूप की करना चाहिए। आदमी इस सवाल में आज के दौर में बहुत अटका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाबा जी को रख लिया निराकार पूज रहे हो, कहते हैं नहीं राधा कृष्ण करिए। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण को अगर आप पूज रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम एक लेवल तक है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो यहाँ पे ऐसी भटकन हो रही है कि आदमी करे तो करे क्या। भटकन सिर्फ अज्ञानवश हो रही है। रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है बताओ? हाँ, जब अंधेरे में लगेगा तो रस्सी में को सांप दिखेगा। जैसे अंधकार में रस्सी में सांप दिखता है, उसी प्रकार जब अज्ञान का अंधकार हो तभी ऐसा लगता है कि कृष्ण से ऊपर ब्रह्म है। अरे ब्रह्म कृष्ण परमात्मा ईश्वर एक ही है, पर्यायवाची हैं सब। अब रही बात सगुण की और निर्गुण की, तो सुनो रामचरितमानस में लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ये बात शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती को कथा सुनाते समय। सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये सगुण और निर्गुण क्या चीज़ है समझो। पानी निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब कटोरी में भर के आप फ्रिज में रख देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। तो पानी का तो आकार नहीं था, पानी तो निराकार था, निर्गुण था, पर जब पानी बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर वही जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के प्रेम के लिए सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। राम कृष्ण नरसिंह वामन कपिल, ये साकार रूप है भगवान के। और गुरुजी एक चीज़ और है ना, मैं आश्रम में गया था तो वहाँ हमारे जो आश्रम में गुरुजी जो देते हैं बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भगवान की जो वहाँ तक है, और कहते हैं कि एक देवी है जो देवी से प्रकट हुई निरंजन, निरंजन से 2 पुत्र पैदा हुए। जो ये सारी चीजें भैया उनसे पूछना कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या, शास्त्र क्या कहते हैं। मन की बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती। हमने मन से कुछ भी कह दिया, आपने भी कह दिया। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि सगुण हनुमान चालीसा सॉरी सुंदरकांड पढ़े हैं? नहीं, सुंदरकांड कभी पढ़ के देखना। सुंदरकांड में लिखा है सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। सगुण उपासक, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी सगुण उपासना करता है वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है, जो सगुण की पूजा करता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार है, आई है ना। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आप आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए, कर लो। अब आंख बंद करके अपनी माँ को देखो, आपकी माँ कैसे दिखती है? माँ की छवि आंखों में आ गई कि नहीं? आ गई ना। तो माँ की छवि आपने आंख बंद करके जो देखी, जो छवि आई वह निराकार रूप है, पर आपकी माँ साकार रूप है। जब साकार माँ को देखा तभी तो उसकी छवि आई ना भाई। जिसकी माँ नहीं है आज वर्तमान में, वो लोग अपनी माँ का ध्यान लगाते हैं तो माँ आंखों में आ जाती है। कैसी माँ थी, उनके गाल ऐसे थे, मुंह ऐसा था, बाल ऐसे थे। लेकिन जिस बच्चे ने माँ को जन्म लेते देखा ही नहीं, पैदा होते माँ मर गई, ना फोटो देखा, ना माँ का चित्र देखा, ना माँ को कभी आंखों से देखा। अब उससे कहो, आप जिस बेटे ने अपनी माँ को कभी ना देखा हो, उससे कहो कि आंख बंद करके तू अपनी माँ का ध्यान कर, वो किसका ध्यान करेगा? उसकी आंखों में कौन आएगा बताइए? पर गुरुजी एक बात और है ना, अभी पूरी बात हो जाए। उसकी आंखों में कोई नहीं आएगा भाई। निराकार तो है, हर चीज निराकार है, अक्षर भी निराकार है, जो मैं बोल रहा हूँ ये शब्द भी निराकार है। लेकिन उस निराकार परमात्मा को, आपकी माँ भी निराकार हो जानी है एक दिन, मैं भी निराकार हो जाऊंगा एक दिन जब मर करके। तो निराकार तो भगवान है, लेकिन उस निराकार को देखने के लिए जब ध्यान लगाओगे तो निराकार का तो ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि निराकार का आकार ही नहीं है, तो ध्यान किसका लगाओगे? अरे ध्यान लगाने के लिए कोई आकार तो हो, कोई अवलंब तो हो किसका। आप चलिए, आप कहते हैं मैं निराकार की पूजा करता हूँ, निराकार का ध्यान, तो निराकार का ध्यान भी नहीं लगेगा, फिर ध्यान किसका लगेगा? निराकार का कोई आकार ही नहीं। भाई ध्यान लगाने के लिए कोई तो आकार चाहिए कि उसमें तो कहते हैं कि ज्योत जो है ना, तो ज्योत भी तो आकार हो गई, ज्योत भी तो आकार हो गया। आप कह रहे हैं निराकार और कह रहे हैं ज्योत, तो ज्योत का भी तो एक आकार है। हाँ भाई ज्योत साकार है कि निराकार है? नहीं, वो निराकार है, पर वो कह रहे हैं कि अंदर देखेगी जब आप भजन करेंगे। भाई अंदर तो आपके अंदर ही झांक के देख लो भाई। ये तो दिव्य बातें हो गई कि जब ईश्वर में आदमी लीन हो जाता है तो बाहर नहीं, मन मंदिर में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये तो सबको कहा जाता है, बाहर से भीतर की तरफ ही तो चलना है। जो पहले ऋषि मुनि थे, जो पहले ध्यान ही करते थे, तो वो लोग क्या खराब हुआ? ना ना, वो ध्यान करते थे, पर ध्यान किसका करते थे? भगवान राम का ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे। ध्यान करने का मना नहीं कह रहे हैं हम,
आप ध्यान कीजिए, राम जी का ध्यान कीजिए, भगवान कृष्ण की छवि मन में बसा के उसका ध्यान कीजिए। हमारे ऋषि मुनि किसका ध्यान करते थे? वो स्वामी तुलसीदास जी किसका ध्यान करते थे? कोई शंकर जी का ध्यान कर रहा है तो शंकर जी का रूप बनाए बैठा हमारे मंदिर में, कोई राम जी का तो राम जी का, कोई दुर्गा मैया का रूप बनाए बैठा है। साकार के बिना गति नहीं है साहब, चिल्लाता कोई कितना भी रहे। ध्यान किसका करेगा? अब कहो आप ज्योति का ध्यान, तो ज्योति भी एक आकार है, इसलिए ज्योति का करने से अच्छा भगवान राम की कर लो, जो शास्त्रों में लिखा है, प्रमाण है। यदि ज्ञान से गति हो जाती तो उद्धव जी को फिर गोपियों के चरणों की रज में लौटने के लिए यहाँ क्यों आना पड़ता? नहीं, उद्धव जी के जो उसमें बताया था ना कि उद्धव जी भी तो एक ज्ञानी थे ना। ज्ञानी थे पर प्रेमी नहीं थे, भक्त प्रेमी नहीं नहीं थे, थे। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ने यहाँ आए। तो इसलिए रामचरितमानस में लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम पसंद है। ज्ञान तो आप बहुत ज्ञानी हो जाइए, पढ़ लिख जाइए, बड़े बड़े ज्ञानी तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो ज्ञान ऐसा किस काम का जो हमें नास्तिक बना दे? नहीं, हम ज्ञान वैसा नहीं चाहते, हम तो भगवान के उसमें चाहते हैं कि भगवान से मिलने का ज्ञान तो चाहते हैं। ज्ञान भगवान से मिलने वाला ही सार्थक है। इसलिए कहता हूँ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो मन में भाए उनका ध्यान करिए। उस ध्यान को, उस छवि को मन मंदिर में बसाओ, चलते फिरते खाते पीते फिर वही छवि आपके सामने प्रकट हो जाएगी, भगवान का दर्शन होगा। वही निराकार है, वही साकार है। वही निराकार है, वही साकार है। कोई क्या तो हमारी धर्मपत्नी पूछ रही तो क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्रीमन्नारायण की शरण में रहकर भगवान को केंद्र में रखकर उनका ध्यान किया जाए। वही निराकार है, वही साकार है। सगुण ही अगुण ही नहीं, कुछ भेदाकार है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। आएंगे तो साकार बन के आएंगे। निराकार तो है ही, ये ब्रह्मांड निराकार है। निराकार तो हम देख ही रहे हैं, पर हमारा पेट तो निराकार से भर नहीं रहा है। हमें तो सगुण साकार वाली कन्हैया चाहिए, छोटे से कन्हैया। गुरु जी ये बताइए, आप भागवत इसमें करते हैं, ये व्यास सीट क्यों कही जाती है? व्यासपीठ, क्योंकि भागवत जी को लिखने वाले श्री वेद व्यास जी हैं, इसलिए व्यास जी की वाणी है जो हम बोल रहे हैं, इसलिए व्यासपीठ कहा जाता मेरे है। मन में सवाल था, कई लोगों से पूछा, अच्छा मुझसे भी कुछ लोग पूछते हैं तो मैं भी ऐसे ही समझा दूंगा। हाँ, तो ये व्यास जी की पीठ है, ये व्यास जी की व्यास गद्दी है। सबसे पहले व्यास जी ने भागवत जी को लिखा, इसलिए व्यास जी के द्वारा जन जन तक भागवत जी पहुंची, इसलिए ये व्यासपीठ है। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वो व्यास जी, व्यासपीठ। तो आरती के बाद गुरु जी उस पर पानी क्यों डाल के छिड़कते हैं? भगवान की आरती जब होती है ना तो उसको आरती के बाद ठाकुर जी को उस आरती को ठंडा करते हैं और जल को घुमा करके फिर भगवान जी को आरती समर्पित करते हैं। कर्मकांड का विषय है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का वो पूरा हो जाए। क्या लक्ष्य है? भगवत प्राप्ति। बिल्कुल होगा। जब भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो बिहारी जी पूरा करेंगे। और महाराज जी हम ये चाहते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार बस हमारे जीवन में सत्संग और जो संतों का संग हमेशा बना रहे। बिल्कुल, भगवान आपकी सारी इच्छा। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी और देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हम जिस दुकान पर काम करते थे वो मूर्तियों की दुकान थी, उस पर से हम लड्डू गोपाल उठाकर ले आए, यानी कि चुरा कर ले आए, उसी की हम मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन अब हमने उस पर से काम छोड़ दिया है तो हम क्या करें? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि अगर आप वो चोरी से लाए हो तो आप उसके जाकर उस दुकान पर उसके पैसे दो, और अगर चोरी की है तो उसे स्वीकार कर लो। कहते हैं चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी को स्वीकार करना पाप नहीं है। आपने अगर अपनी कोई गलती को स्वीकार कर लिया है तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हमने इस बात की चोरी की है तो उसके सारे पाप, सारे गुनाह भगवान ने माफ़ कर दिए, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। तो अगर अब हम अपनी चोरी स्वीकार करके उसके पैसे उन्हें दे देते हैं, भगवान जितने के हैं, तो भगवान की नज़रों में भी अच्छे हो जाते हैं। भगवान जो है पाप को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आपको आगे से ऐसा कुछ नहीं करना है। और बस आपको आज की वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।